तो कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने जनेऊ संस्कार के व्लॉग के पार्ट 2 में। तो अभी ग्रह जाग संपन्न हो गया है, अभी आरती हो रही है नवग्रहों की, उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि होगी। तो आशा करता हूं कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और आप सभी का दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया उस वीडियो को। तो अब आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तानि चौतानि सर्वाणि दृश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापो हम पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात्राहि मां भगवतो लोकनाथि भगवतो सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो हर नानासुगन्धिपुष्पाणि धातालोद्भवाच्च पुष्पाञ्जलिर्मयात्मो विहाणो परमेश्वर। अब बारी आती है कंकण पूजन की। तो कंकण एक पोटली होती है छोटी सी, जो कि एक पीले रंग के कपड़े से बनाई जाती है। इसको बनाया जाता है पीले कपड़े, चावल, 1 रुपए के सिक्के और एक सुपारी से। तो कंकण का बहुत बड़ा महत्व होता है उत्तराखंड के हर एक मांगलिक कार्य में। तो अभी ये मेरे हाथ पर और मेरे सिर पर बांधा जाएगा। जब इसकी पूरी तरीके से इसकी पूजा संपन्न हो जाएगी और घर की जितनी भी स्त्रियां होती हैं जो कि जितने भी मांगलिक कार्य की पूजा में सम्मिलित होती हैं, तो उन सभी के हाथों में भी कंकण बांधा जाता है। और साथ ही साथ सुअल को तलने के लिए जो कढ़ाई इस्तेमाल में लाई जाती है, उस कढ़ाई को और हमारे गणेश भगवान जी को भी यह कंकण बांधा जाता है। इसी के साथ ग्रह जाके हवन का भी समापन होने वाला है। तो हवन को पूर्णाहुति कहा जाता है। तो पूर्णाहुति मतलब किसी भी पूजा पाठ की पूर्ति करना। तो अभी ग्रह जाग की पूर्ति हो गई है, समापन हो गया है ग्रह जाग के पूजन। घर में किसी भी तरह का काम हो, चाहे कीर्तन हो, भजन हो, शादी हो या चूड़ाकर्म संस्कार हो,
घर में रौनक लगाने का काम हमारे मेहमान के रूप में आए हुए महिला वर्ग के सभी लोगों का होता है। तो इस तरफ एक कमरे में पूजा चल रही है, दूसरी तरफ जितनी भी महिलाएं हैं वे सब महिला संगीत में एकदम अच्छे से भाग ले रही हैं। तो अब आप देखिए महिला संगीत की कुछ झलकियाँ, जिसमें कि मेरी नानी, मामी जी सब लोग कीर्तन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में एक अलग ही छटा बिखेर रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं। तो अब आप देखिए।
बाकी सभी सदस्यों के लिए जिनका व्रत नहीं था उनके लिए दोपहर के खाने की भी व्यवस्था की गई थी। तो अब शुरू होता है मुंडन। और मुंडन के समय पे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे विचार घूम रहे थे कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा, मैं मुंडन होने के बाद कैसा दिखूँगा। और डर सा लग रहा था कि मतलब रेज़र ना लग जाए, और आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा मेरे को लग रहा होगा। तो अभी आप इसकी भी कुछ झलकियों का आनंद लीजिए। प्राचीन काल में बच्चे को शिक्षा एवं दीक्षा लेने के लिए गुरुकुल में यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही भेजा जाता था। और हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षा की नींव ही है हमारी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन।
तो अभी मेरे को जो मेरे गुरु हैं वो मेरे को पढ़ा रहे हैं स्वर एवं व्यंजन। उसके बाद बटू को कुछ पहले के समय पे तो पूरे वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, पर आज के समय में इतना मतलब पॉसिबल तो है नहीं। तो इस समय फिर अभी मुझे जो मेन ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद मुझे फिर जनेऊ दिया जाएगा। सरस्वती नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार है। भगवान का ध्यान करते हुए वागर्ता हुए संप्रक्तो वागर्ता प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अंगुष्ठारहितम दहिना ये ऐसे अब ऐसे पकड़ना है? इसको पकड़ के क्या करना है? अब हम तुमसे पूछेंगे तुम किसके ब्रह्मचारी हो? हैं? अपना नाम, पहले अपना नाम बताना है। अमुक नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक। तुम किसके वो हो? तुम किसके शिष्य हो? बताओ अब किसके शिष्य हो? नवीन पांडे। ब्रह्मचारी है। फिर इसके बाद जो है मेरा नाम ये है करके आपने बता दिया, ठीक है ना? आप जो है हम आपको जो है भिक्षा के लिए भेजेंगे। आप किसको दोगे? उसको अपने गुरु को दोगे। अब गुरु ने आपको ये शिक्षा दी है तो फिर सब कुछ किसको देना होता है? जब हम गुरुकुल में जाते हैं तो सब कुछ लाके किसको देना होता है? गुरु को, ठीक है ना? अब कैसे भिक्षा मांगनी है, कैसे आपको कार्य करना है, हम आपको बताएंगे। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रशे नमः स्वाहा, ओम चंद्रशे नमः। एक थोड़ा सा ट्राई लगा के ओम त्रायुगम जगदग्नेः कशपशत्रायुगम मा जद्वैवै कुत्रायुगम तन्नो अस्तु त्रायुगम मा। गायत्री दान से जो है। अब समय आता है गायत्री दान का। तो अभी मेरे को जनेऊ मिल चुका है फाइनली, और अब घर के जितने भी मेरे से जितने भी बड़े सदस्य हैं, 5 या फिर 7, वो सब आते हैं और बटू को गायत्री मंत्र जो है उसके कान में बोलते हैं, उसे कुछ शिक्षा देते हैं, उसे आचमनी करवाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। जन्म लेनी हे किसन मुरारी, खलबली नारायण हुएलो विष्णु अवतारी। काली दौ माँ फल मारी गे हे नगन थैया, काली दौ माँ फल मारी गे हे नाग थैया। करुणा के किरूंद तेरी जसोदा मैया। हाँ वसुदेवा को बालो देवकी को जायो, वसुदेवा को बालो देवकी को जायो। हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो, हे नंद जसोदा तेरो मोहन प्यारो। स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः इदं विष्णु।
पर आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे घर के सभी मामी लोग भिक्षा दे रहे हैं। तो एक बार जब पूजा संपन्न हो जाती है तो उसके बाद बटू को भिक्षा मांगने के लिए जाना होता है, जिनमें घर की सभी स्त्रियां उसे चावल देती हैं और घर के पुरुष दक्षिणा देते हैं। उसके बाद अंत में जो बटू की माँ होती है वो प्रण लेती है कि वो बटू की जो शिक्षा है और दीक्षा है उसका प्रबंध उसके घर पर ही करवाएंगी, और फिर वो उसको अपने घर पर लेकर आती हैं। उसके बाद जो बटू है वो अपने घर पर ही रह सकता है। बटू जो भी भिक्षा एकत्रित करके लाता है वो अपने गुरु को ही देता है। उसके बाद अब अंत में होगा सूर्य दर्शन। इसमें मैं सूर्य भगवान को अर्घ दूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में सूर्य पूजन का बड़ा ही महत्व होता है। उसके बाद उत्तराखंड के जो भी रीति रिवाज होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे, सूर्य को परखा जाएगा। परखने में दरअसल ये होता है कि जब भी नज़र लग जाती है ऐसे कार्यक्रमों में तो क्योंकि इसमें मतलब मेन फोकस हम पर ही रहता है, तो नज़र ना लग जाए तो उसके लिए जो घर की सभी स्त्रियां होती हैं वो अपने स्नेह को दिखाने के लिए, अपने स्नेह को जताने के लिए बटू को परखते हैं, उसके ऊपर चावल चढ़ाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। हरि हर स्वामी मनवांचित
वंदनम आरोग्यार्थे हस्ताभ्याम आत्मवंदनम मंत्रपुष्पांजलिः ओम जजिये न जजियमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या। इसी के साथ पूरे उत्तराखंडी रीति रिवाजों के साथ मेरा जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। पूजा पूरी ख़त्म हो चुकी है और अब मैं भी जैसे जनेऊ पहनने के ये फ़ायदे होते हैं कि आप जनेऊ पहनने के बाद किसी भी अच्छे बुरे काम में आप पार्ट ले सकते हैं। फिर चाहे कोई हवन हो, किसी के जैसे मान लीजिए आप किसी की अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं तो उस सभी चीज़ों में आप भाग ले सकते हैं जब आपके पास जनेऊ हो। तो अब से मैं जितने भी अच्छे बुरे काम हैं सब में मैं भाग ले सकता हूँ। तो ये तो ही सिर्फ सुबह का कार्यक्रम, अभी रात को भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी तो उसकी भी मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा, पूरी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कुछ गाने ऐसे यूज़ किए गए हैं जिसमें कि कॉपीराइट आ सकता है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें हमारे यहाँ पर जब जनेऊ संस्कार का पूरा समापन हो जाता है तो साष्टांग प्रणाम करने के बाद जो बटू होता है वो घर के सभी बड़े सदस्य जितने भी सम्मिलित हुए होते हैं कार्यक्रम में सबके अच्छे से दोनों हाथों से पाँव छूता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। पूजा में जितने भी लोग बैठे हुए थे यानी कि मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े मामा, मेरी बड़ी मामी जी, हम चारों लोगों का पूरे दिन भर व्रत रहा था। और सामान्यतः भी जितने भी लोग बैठते हैं पूजा में तो सभी का व्रत रहता है इस पूजा में। तो अब हम इस पूजा के बाद ही हम प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलेंगे, उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। उत्तराखंडी कार्यक्रम हो और झोड़ा चंचरी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आप देखिए हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य फोक डांस झोड़ा चाचरी। इसमें सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाने गाते गाते घूमते हैं पूरे एक गोला बना करके, जो कि लोगों के आपसी प्रेम और आपसी एकता की भावना को दर्शाता है।
जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा जनेऊ संस्कार कैसा लगा, आपको उत्तराखंड के हमारे रीति रिवाज कैसे लगे। तो मैं कार्तिक करगीटी मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।